बनना चाहते हैं तो वो एक दिन में नहीं होगा। वो एटीट्यूड आपको डेवलप करना होगा और उस एटीट्यूड को अपने अंदर लाना पड़ेगा। और हर छोटा छोटा जो डे टू डे का लड़ाई होगा, उस लड़ाई को आपको जीतना होगा, क्योंकि आपकी लड़ाई किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं है। आपकी लड़ाई स्वयं से है, आपकी लड़ाई अपने मन से है, आपकी लड़ाई अपने आलस से है, आपकी लड़ाई उस चीज से है जो आपका शरीर आपको परिश्रम नहीं करने देता है। जिस दिन आप इस लड़ाई को जीत जाइएगा, जिस दिन आप अपने मन पे, अपने शरीर पे और अपने इंद्रियों पे फतह कर लीजिएगा, उस दिन आप दुनिया पे फतह कर लीजिएगा। तो अभी आप लोगों ने जो किया वह एक आपके लिए एक, क्योंकि देखिए जब भी आप कुछ करिएगा तो आपको एक रिजल्ट अच्छा आता है तो आपको अच्छा लगता है और आप मोटिवेट होते हैं अगले स्टेप के लिए, अगले लेवल के लिए। ऐसा जीवन में कभी नहीं हो सकता, ठीक है, कि आप पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल में चैंपियन नहीं बनिए और नेशनल लेवल का चैंपियन बन जाइए। तो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल का चैंपियन बनना पड़ता है, फिर स्टेट लेवल का चैंपियन बनना पड़ता है, फिर जोनल लेवल का चैंपियन बनना पड़ता है और उसके बाद फिर नेशनल लेवल का चैंपियन बनना पड़ता है। और हर एक स्टेप पे जब आप जीतते हैं, हर एक स्टेप पे जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तब आपको एक मोटिवेशन मिलता है, एक किक मिलता है कि हाँ आप अच्छा कर सकते हैं। तो आज आप लोगों के लिए वो मोटिवेशन का दिन है, वो किक का दिन है कि हाँ यू बिलोंग देयर। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम होता है, खास करके अगर हम लोग टायर 2 टायर 3 सिटीज में जाएं, कि उनको लाइफ में पहला चीज ये लगता है कि क्या मैं उस फोरम पे, उस प्लेटफॉर्म पे बिलोंग करता हूं कि नहीं करता हूं। वो कॉन्फिडेंस मिसिंग होता है। तो ये जो रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट आपको वो कॉन्फिडेंस देता है कि यस यू बिलोंग टू दैट लेवल। और आप अगर आज जोनल जीत सकते हैं तो कल आप नेशनल भी जीत सकते हैं। और उसके लिए करना क्या होगा? करना वही कर्मठता। बाकी दूसरी सभी चीजें सीखी जा सकती हैं। आपको ये हो सकता है कि आपको डांस करना नहीं आए, लेकिन ठीक है, वो सीखा जा सकता है। हो सकता है कि उसमें कोई एक पर्टिकुलर स्टेप है वो आपको नहीं आए, वो सीखा जा सकता है। अगर आप डिबेट में हैं, पब्लिक स्पीकिंग में हैं, तो उसके कई पहलू होते हैं। हो सकता है कि आपको 4 पहलू अच्छा आता हो सके आपका वॉइस मॉडरेशन अच्छा नहीं हो सकता है कि आपका इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं हो, उन चीजों को आप सीख सकते हैं। लेकिन जो वर्क एथिक्स है वो सिखाया नहीं जाता है, वो डेवलप किया जाता है। और वो डेवलप आपके कोई प्रोफेसर नहीं कर पाएंगे, आपका कोई फ्रेंड नहीं कर पाएगा, आपका कोई पेरेंट्स नहीं कर पाएंगे। उस वर्क एथिक को आपको डेवलप करना। मैं उम्मीद करता हूं और मुझे हर एक छात्र यहाँ पे जो बैठे हुए हैं उनमें वो पोटेंशियल दिखता है कि आप उस वर्क एथिक्स को डेवलप कर सकते हैं। और उस वर्क एथिक्स को डेवलप करिए, उस मेहनत की सीढ़ी को पकड़िए और उसको पकड़िएगा तो निसंदेह ये जो पहली पायदान की सफलता आप लोगों को मिली है, ये सफलता का क्रम बनता जाएगा और एक दिन आप जो है बुलंदियों के शिखर पर होंगे। यहाँ पे क्योंकि हम लोग आए हैं, तो अगर किन्हीं को और कोई डिस्कशन करना है, क्योंकि मैं मोनोलॉग जनरली नहीं करना चाहता हूँ कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के साथ, हमेशा डायलॉग में बिलीव करता हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है या कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो द फ्लोर इज ओपन। थैंक यू। हाँ बताइए, दीजिए उनको कोई माइक टेस्ट करो। मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपने एग्जाम कैसे क्रैक किया, अपनी स्ट्रैटेजी और क्या प्लान भी वर्क करता है, अपने बारे में बताइए। मतलब यूपीएससी एग्जाम की आप पूछ रहे हैं? यस सर। तो मैं पहले थोड़ा सा बस बैकग्राउंड बता देता हूँ, बैठ जाइए, ठीक है।
मैंने क्लास 10 और 12th जो है वो रांची से किया था, डीएवी शामली से मैंने 12th किया था। उसके बाद पीआईटी मिश्रा से मैंने इंजीनियरिंग किया था। फिर मैं 3 साल सॉफ्टवेयर में काम किया था। उसके बाद फिर मैंने एमबीए किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद फिर मैं यूपीएससी के लिए गया। तो यूपीएससी काइंड से इट वाज एन एक्सीडेंटल थिंग फॉर मी, क्योंकि आई वाज मोर इनटू कि पहले आई वाज इन सॉफ्टवेयर फील्ड, फिर आई वाज इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड कंसल्टिंग। उसके बाद हुआ कि ठीक है चलो अब यूपीएससी देते हैं। तो यूपीएससी की मैंने कोई फॉर्मल प्रिपरेशन ऐसे नहीं की, मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं लिया था, ठीक है। पर जो चीज मुझे समझ में आई कि यूपीएससी का एग्जाम जो है इट इज नॉट अबाउट 1 डे प्रिपरेशन और 1 ईयर प्रिपरेशन, बिकॉज आप बचपन से जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप बचपन से जो भी चीज देख रहे हैं, और सोसाइटी में आप जब ग्रो कर रहे हैं तो आप जितनी भी समसामयिक घटनाएं हैं, जो करंट अफेयर्स है, उसको आप देख रहे हैं और उसमें अपना एक थॉट प्रोसेस को डेवलप कर रहे हैं, वो सभी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं। तो जैसा मैंने कहा कि मतलब बहुत से लोगों से आप मिलिएगा तो शायद वो कहेंगे कि कक्षा 8 में होंगे और कहेंगे कि मैं आईआईटी का तैयारी कर रहा हूँ, और उसके बाद जब कक्षा 12 में होंगे तो फिर वो कहेंगे कि मैं अब जो है सो कैट की तैयारी कर रहा हूँ, और जब कैट का समय आएगा तो कहेंगे मैं यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं उससे थोड़ा भिन्न रहा हूँ। मैं थोड़ा क्लासिकल टाइप का बंदा रहा हूँ, ओल्ड एज ट्रेडिशन टाइप का बंदा रहा हूँ, और मेरा हमेशा से फिलॉसफी रहा है, जैसा कि आप अगर सचिन तेंदुलकर को सुनिएगा तो सचिन तेंदुलकर हमेशा कहते हैं कि जब भी कोई क्रिकेटर लंबी पारी खेलता है तो उस या खराब फॉर्म में चल रहा होता है स्पेशली, और उसे लंबी पारी खेलनी होती है, तो जब भी वो अपने कोच के पास या गुरु के पास या किसी सीनियर के पास जाता है तो उसको उसके कोच, गुरु या सीनियर कहते हैं कि कल जब तुम फील्ड में उतरना तो प्ले 1 बॉल एट अ टाइम एंड ऑन इट्स मेरिट, कि एक गेंद जो आपके सामने आ रहा है उसको बेस्ट तरीके से खेलना, और हर गेंद पे छक्का नहीं मारना। कोई गेंद अगर डिफिकल्ट है तो उसे डिफेंस भी करना होता है, और जब कोई लूज बॉल आता है तो उस पे छक्के और चौके भी लगाना होता है। तो लाइफ में मेरा जो हमेशा से कॉन्सेप्ट रहा कि अगर मैं कक्षा 10वां में हूँ, मतलब जिस भी कक्षा में हूँ, मेरी कोशिश होती थी कि मेरा बस फंडा होता था कि इस एग्जाम में मुझे टॉप करना है। अगर मैं क्लास 10th में हूँ तो मुझे 10th में टॉप करना है, अगर मैं 12th में हूँ तो मुझे 12th में टॉप करना है, अगर मैं आईआईटी दे रहा हूँ तो मुझे आईआईटी में टॉप करना है, अगर मैं कॉलेज में हूँ तो हर एक सेमेस्टर में मुझे बेस्ट नंबर लाना है, अगर मैं प्लेसमेंट में बैठ रहा हूँ तो मुझे बेस्ट कंपनी क्रैक करनी है। तो इट इज मोस्टली 1 थिंग एट अ टाइम, कि एक बार में आप एक चीज को करें, और जो चीज आपके सामने है, आप अगर उस चीज को करते हैं तो आपके अंदर वो हैबिट डेवलप होता है। मैंने जो कहा, आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी आती है। जैसे हम लोग जब कॉर्पोरेट में थे तो हम लोग मान लीजिए रिक्रूट्स करते थे तो बहुत सारे लोगों के सीवी आते थे, बहुत से बच्चे के सीवी आते थे, जिसमें हम लोग देखते थे कि कोई बच्चा है जिसका एक कंटिन्यूअस है 90%, ठीक है, वो इंटरव्यू में थोड़ा खराब भी परफॉर्म किया, लेकिन जो दूसरा बच्चा है उसको आप देखिएगा कि ठीक है उसका 60 है, 90 है, फिर 60 है, और फिर वो इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन आप देखिएगा कि जो बंदा का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था लेकिन उसका इंटरव्यू खराब भी गया, सिलेक्शन उसका हो जाता है। क्यों होता है? आपको रिक्रूटर के दिमाग में जाना होगा कि रिक्रूटर क्या चाहता है। अगर मैं एम्प्लॉयर या आप भी अगर एम्प्लॉयर होते हैं और आपको एम्प्लॉय रखना है तो आप क्या सोचिएगा? आपको चाहिए एक ऐसा बंदा अपने अंदर जो आपको पता है कि कंसिस्टेंट है, कि मैं उसको कोई भी टास्क दे रहा हूं तो वो मुझे डिलीवर करके दे रहा है, ना कि उसके विम्स एंड फैंसीज की मेरा कंपनी चल रहा है। क्योंकि अगर कोई बंदा है जिसका जिस दिन मन किया उस दिन तो वो जो है सो भाई एकदम सुपरमैन है, और जिस दिन मन नहीं किया उसका उस दिन तो मेरा भट्ठा बैठा दिया, ठीक है। तो कोई भी एम्प्लॉयर जो होता है ऐसे एम्प्लॉय को प्रेफर नहीं करता है। हर एम्प्लॉय ये चाहता है कि मेरे को कंसिस्टेंट परफॉर्मर मिले। तो आप अगर कोई भी प्लेसमेंट्स में बैठेंगे या कल आप जब जॉब मार्केट में जाएंगे
तो जो भी आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स होंगे वो आपके कंसिस्टेंसी को पसंद करेंगे, क्योंकि उस कंसिस्टेंसी में उनको ये दिखेगा कि इस बंदे को मैं जो भी टास्क दूंगा वो कंसिस्टेंट तरीके से करेगा और इसके विम्स एंड फैंसीज पे मेरा रिजल्ट नहीं डिपेंड करेगा कि आज इसको मन किया तो ये हो गया, आज इसको मन किया तो नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका जो रिजल्ट रहा है जीवन भर का, अगर मैं पिछले 20 सालों का देखूंगा तो मुझे यही समझ में आएगा कि ये बंदा कंसिस्टेंटली करता है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, और कंसिस्टेंसी अभी भी आप लोग जब परफॉर्मेंस शुरू करिएगा, ठीक है, तो कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप जो है एक दिन आप लोग पढ़ाई करते होंगे, हर कोई तैयारी करते होंगे, कभी कभी क्या होता होगा, किसी दिन 15 घंटा पढ़ लिया और बाकी दिन पढ़ाई नहीं, यही होता है, होता तो यही है ना। तो आपको क्या करना होता है कि आपको इंश्योर करना है कि आप प्रतिदिन पढ़ें। आप अगर प्रतिदिन 5 घंटे भी पढ़ते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कि आप महीने में 10 दिन 15 घंटा पढ़ ले रहे हैं और बाकी 20 दिन का ठिकाना नहीं है। बाकी जैसा आपने बताया, तो नॉर्मली तो यूपीएससी वाज की ठीक है, चलो देखते हैं। आई डेवलप्ड इंटरेस्ट इन पब्लिक पॉलिसी और बाकी चीज़ों में, तो दैट इज हाउ मुझे लगा कि चलिए यूपीएससी करना चाहिए, क्योंकि आईएएस एक ऐसी सर्विस है जो आपको बहुत ही वैरायटी ऑफ वर्क देती है, और जो स्केल है इस जॉब का वो बहुत ही डिफरेंट और अनमैच्ड है किसी भी दूसरे कॉर्पोरेट के भी प्रोफेशन से या बाकी दूसरे प्रोफेशन से, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक ऑफ द वर्क। तो दैट इज व्हाट जो मुझे खींच करके लाया यहाँ। और प्रिपरेशन के लिए इट वाज मोस्टली द अगेन की यूपीएससी का प्रिपरेशन टाइम वाज वेरी स्मॉल, ठीक है, क्योंकि मैं कॉलेज से निकला था, उसके बाद मैंने दिया, जॉब भी मैं कर रहा था, फिर लास्ट में 2-3 महीना छोड़ा और फिर मैंने जो है सो मेंस का एग्जाम लिखा था। परंतु अगर मैं हिंडसाइट में देखता हूँ तो इट वाज नॉट दोस 12 मंथ्स का प्रिपरेशन और 8 मंथ्स का प्रिपरेशन, इट वाज रैदर 20 इयर्स का प्रिपरेशन। द ईच एंड एवरी डे दैट वाज पुट इन, द ईच एंड एवरी डे जो आप सीखे चीजों को, क्योंकि कई ऐसी चीजें आएंगी एग्जाम में जो शायद आपने पढ़ा भी नहीं होगा, हो सकता है आपने 10 साल पहले कहीं पे उसका कोई नाम सुना होगा, तो आप उसको कनेक्ट कर पाते हैं, आप उसको कर पाते हैं। और दूसरा जो मैं हमेशा कहता हूँ, रीडिंग हैबिट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब देयर आर सो मेनी बुक्स अवेलेबल, स्पेशली अगर कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है तो आपकी रीडिंग हैबिट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे, अलग अलग किताबों को पढ़ेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, मल्टीडिसिप्लिनरी चीज़ों को पढ़ेंगे, कंटेम्प्रेरी चीज़ों को पढ़ेंगे, आपका थॉट प्रोसेस उतना वाइड होगा और आपका आंसर उतना एग्जॉस्टिव होगा। तभी आपका जो आंसर होता है वो एक बढ़िया आंसर बनता है, जिसपे आपको अच्छा मार्क्स मिल पाता है। सर का एक दिन लेक्चर करवाएंगे, नेक्स्ट टाइम मोटिवेशनल स्पीच एक दिन। सर इतना चीज बता दिए, इतना कवर कर लिया कि कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं। आप लोगों से इंटरेक्ट करने का, और मैं उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में आप लोग और बढ़िया करिए। ईच वन ऑफ यू हैव पोटेंशियल, ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर पोटेंशियल नहीं है। अगर कहा जाएगा तो टैलेंट नाम का कुछ नहीं होता है, ये जान लीजिए। टैलेंट डेवलप किया जाता है थ्रू रिगरस प्रैक्टिस। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, शॉर्टकट्स मत लीजिए, और निसंदेह आप सभी लोग जो है अपने अपने जो आपके लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद। डर से ही बोलेंगे। बांग्ला में एक कहावत है, जब कष्ट नहीं करेंगे तो कृष्ण प्राप्ति नहीं हो सकता है। यूपीएससी शायद वो डायरेक्टर, उड़ीसा कल्चर एंड एजुकेशन का जो डायरेक्टर थे, शायद वो भी आईएएस ऑफिसर थे। ऐसे ही
वैलिडिटी सेशन में ठीक ऐसे मोटिवेशन स्पीच दिया था। उसमें ये भी बोला था, एपीजे अब्दुल कलाम का जो बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी है पढ़ लीजिए, उसका जीवनी पढ़िए, और वो जो बोलते हैं जो सपना सोने नहीं देता है वही सपना होता है। सर को एक जानकारी देते हैं, हम लोग जब 14 तारीख वहां पहुंचे, 15 तारीख बस में एक शाम को जब हम मीटिंग कर रहे हैं बच्चे लोग के लिए, ऑनेट प्ले मिले 2 ट्रेनर जो है उसको बुलाए। हम बोले देखिए आप लोग जो सेट बनाए नारी उत्पीड़न का सर, जो परिचित एक सेट था जिसमें एक बच्चे ऐसा बैठा है और वो एक हाथ मुट्ठी ऐसा है। हम बोले तो सबका परिचित है। तो मेरा एक दोस्त है प्रोफेसर कृष्णधन आचार्य, उसका 2 फाइन आर्ट का पिक्चर दोनों को दिखाया। बोले सर हम लोग बना लेंगे। सर आपको क्या बोलेंगे, हमारा विश्वविद्यालय का बच्चों इतना टैलेंट है, नेक्स्ट डे में परफॉर्मेंस करना है, ऑनेट प्ले रात 2 बजे तक। वो सेट बेरामपुर सिटी वहीं से 12 किलोमीटर दूर है। रात 8 बजे तक हम जाके टेम्पो बुक करके गए और वो लोग गए, सब कपड़ा खरीद के लाए और तुरंत रात 12 बजे तक जो एसएसएलएनटी लड़की लोग था और कुछ बच्चे हमारा फाइन आर्ट का है, रोहित भी है सर, अब हम तजुर्ब हो गए। बहुत कठिन एवं इतना अच्छा फाइन आर्ट वो कपड़ा में तुरंत और सेट किया और रात में तैयारी कर लिया, और उसी हिसाब से जब रिहर्सल किया गया रात में 2 बजे तक, नेक्स्ट डे में परफॉर्म किया। और कोई इवेंट मैंने जितना टीम परफॉर्म किया, कोई जज कोई टीम मैनेजर को नहीं बुलाया, हमको बुलाया एक जज, तुरंत संचालक के प्रोफेसर थे रचना मैम, हमको बुलाया सर हम जज बुला रहे हैं। हमको बोल रहा है क्या आप डायलॉग सुनाई नहीं देना चाहते हैं, उसके कारण साउंड इतना बैकग्राउंड साउंड इतना बढ़ा दिए। बोले सर यह साउंड सिस्टम का प्रॉब्लम है। बोले आपका प्रोफेशनल एक्टर सब है, इतना अच्छा वो थोड़ा सुनने प्रॉब्लम हुआ। सर आपको क्या बोले, 4 दिन हमसे इंटरेक्ट करते रहे वो जज, हमको लगा थोड़ा कम नंबर दे चुका है, इसलिए उनके मन में जो प्रॉब्लम हो हमको बार बार समझाने के लिए खाना खाने फूड कोर्ट में हमको बार बार ये बात उठा रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे लोग से डेली रात 12 बजे 2 बजे तक जो चेंजेस सोच रहे हैं तुरंत रिहर्सल करके उसको एस्टैब्लिश किया। स्किट में बहुत चेंज किया है और फर्स्ट हुआ स्किट के उसके बराबर कोई नहीं था, इवन विश्वभारती जो चैंपियन हुआ वो भी नहीं था। तो मेरे बच्चे लोग जिसके कारण से हुआ है, मेरे सर के पास एक रिक्वेस्ट रख रहे हैं, रेगुलर पहले थिएटर का जो था अभिषेक अमन और राहुल पंडित दोनों को हम यहाँ बुलाना चाहते हैं। मेरा पास जो डीए का पैसे है हम वो दोनों को देना चाहते हैं सर के माध्यम से। और एक रिक्वेस्ट रख रहे हैं सर, वो लोग अभी तक मन खराब है, बोल रहे हैं थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। तो अरे सर्टिफिकेट उसका भी हम लोग राखी हम नहीं दिए सर, अगर माध्यम से देना चाहते हैं। वो अच्छा सर से सर्टिफिकेट दिया, तब पहले सर्टिफिकेट लिया। पहले रोहित कुमार कॉलेज फाइन आर्ट से फर्स्ट, रोहित कुमार फिजिक्स डिपार्टमेंट, शायद फिजिक्स डिपार्टमेंट के छात्र हैं। और माननीय डीसी सर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो रोहित कुमार को इस सर्टिफिकेट ट्रे में दीजिए ना। बच्चे को